राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी की रिजर्व पॉलिटिक्स को ख़त्म होने में अब चंद ही घंटे बाकी रह गए। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि राज्यसभा के लिए वोटिंग 19 तारीख को डाला जाना, यानी कल राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। उसके बाद शायद जितने भी यहाँ पर मंत्री हैं, विधायक हैं, कांग्रेस के जो समर्थक निर्दलीय विधायक हैं, उन सबको कह दिया जाएगा वोट आपने डाल दिया है, अपने अपने घरों में जाइए, सुरक्षित रहिए, अपने इलाकों में फिर से चले जाइए। पिछले 11 दिनों से ये विधायक इसी होटल में ठहरे हुए हैं। तमाम सुख सुविधाओं का यहाँ पर पूरा लुत्फ़ भी इन्होंने उठाया। इस दौरान इनके खेल कूद की, योगा करते हुए की, मौज मस्ती करते हुए की तस्वीरें भी सामने आई। जनता कई सवाल भी उठाने लगी थी, लेकिन वोटिंग तक इनको यहीं रखा गया। खास बात है कि राज्यसभा में जो चुनाव मतदान का प्रक्रिया होती है वो काफ़ी टिपिकल होती है। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस के आधार पर ही प्रत्याशियों को वोट डाला जाता है और वोट प्रत्याशियों को दिखाकर डालना पड़ता है। इसमें गुप्त मतदान की कोई प्रक्रिया नहीं होती। तो ऐसे में यहाँ पर करीब दिन में 2 बार हर रोज़ जितने भी विधायक आए हुए हैं उन सभी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस तरह से वोट डालना है, क्योंकि एक वोट का कैंसिल होना या एक वोट गलत डाला जाना पूरी पार्टी को संकट में डाल सकता है, पूरी पार्टी के लिए गलत संकेत दे सकता है। और जो विधायक गलत वोट डाल रहे हैं उन पर कार्रवाई तक पार्टी कर सकती है। तो इसमें सावधानी रखनी काफ़ी ज़रूरी है और यही कारण है कांग्रेस ने जहां अपने इस JW मैरियट होटल में अपने विधायकों को, अपने समर्थक निर्दलीय विधायकों को, उन्हें सहयोग देने वाले BSP के जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं 6 विधायकों को ठहरा कर यहाँ पर प्रशिक्षण देने का काम कर रही है। उसी तरह BJP वालों ने भी जयपुर शहर में टोंक रोड पर स्थित एक आलीशान होटल में अपने सभी विधायकों को ठहराया है। BSP के साथ RLP यानी कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी के विधायक भी वहीं पर ही BJP के खेमे में मौजूद। हालांकि दावा किया जा रहा था कि वे कांग्रेस के खेमे में आ जाएंगे, उनमें से 2 विधायक, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये दोनों अपने अपने विधायकों को बार बार मॉक पोलिंग के जरिए तमाम तरह की जानकारी दे रही हैं कि वोटिंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जरा सी चूक उनकी विधायकी पर भी खतरा उत्पन्न कर सकती है। बहरहाल सबको इंतजार है राज्यसभा में वोटिंग शुरू हो जाए। इन लोगों को अलग अलग पेन दिए जाएंगे रंग के, और इस बार काफ़ी सतर्कता भी बढ़ती जा रही है। और जहां तक विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर कांग्रेस ने सबसे पहले अपने विधायकों की बाड़ाबंदी की, शायद राज्यसभा चुनाव के बाद अब उसका भी जवाब मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया कि एक बार राज्यसभा चुनाव खत्म हो जाए तो वह उन कारणों को भी बता देगी कि किस आधार पर उसने एंटी करप्शन ब्यूरो और SOG में जाकर विधायकों को 35 करोड़ रुपए तक का प्रलोभन दिए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। अब स्थिति साफ है, अगले कुछ घंटे बाद शायद ये विधायक अपना राज्यसभा के लिए वोट डालने के बाद अपने अपने इलाकों के लिए निकल जाएंगे और उम्मीद की जा सकती है जनता को उस वक्त काफ़ी राहत महसूस होगी, क्योंकि कोरोना काल में जनता भी चाहती है कि उनके जनप्रतिनिधि उनके बीच में ही मौजूद हैं। लेकिन शायद इस राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से राजनीतिक उठाक-पटक हुई, उसके बाद ये नेता अपनी जनता से दूर हो चुके थे। न तो इनके इलाके की जनता यहाँ इनके पास आकर अपनी शिकायत बता सकती थी, न ये वहाँ जाकर उनका दुख दर्द सुन पाते थे। लेकिन अब वोटिंग ख़त्म हो जाएगी तो एक बार सब कुछ शायद सामान्य हो जाएगा और जनता भी राहत महसूस करेगी इस रिजॉर्व पॉलिटिक्स से। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।